घंटे एक सजगता। सुबह शाम की पूजा को ही पूजा नहीं कहते। अनेकों लोग कहते हैं हम तो साल में एक बार वैष्णो देवी चले जाते हैं, साल में एक बार हम अपने गुरु स्थान पर चले जाते हैं, और साल भर फिर बेईमानी करते हैं। कभी से कल्याण नहीं होगा। नित्य हर पल एक एक क्षण पर विचार करो कि मैं जिस सत्य से जुड़ा हुआ हूं, जिस जगत जननी से, उसका स्मरण चिंतन मुझे बना रहता है कि नहीं बना रहता, और मैं हर पल अपने आप को पवित्र बनाए रख पाता हूं कि नहीं बनाए रख पाता हूं। कोई कुविचार आए उसका तुरंत त्याग करो, यह मेरा कार्य है। विकारात्मक भाव आएंगे, विचार आएंगे, उन्हें आते हुए तुरंत दूर भगाओ। तुम्हारे पास सत्य की ताकत है, तुम्हारे पास अपनी दिव्य आत्मा की चेतना तरंगे हैं जो किसी विषय विकारों में लिप्त नहीं होती। उन्हें जगाओ, उन्हें स्मरण करो, अपने आप का स्मरण करो, अपने गले में डाले हुए रक्षा कवच का स्मरण करो, अपने आज्ञा चक्र पर लगाए हुए तिलक का स्मरण करो। मैं एक दिव्य पवित्र आत्मा हूं, मेरे पास गुरु का आशीर्वाद है, मुझे अपने अपने विचारों को भटकने नहीं देना। अगर मैं भटकने के विचारों में जाऊंगा तो मेरी ऊर्जा नष्ट होगी। सात्विक लाभ, पवित्रता का लाभ कहीं से मिल रहा हो, किसी क्षेत्र में मिल रहा हो, दोनों हाथों से बढ़कर के उसे ले लो, प्राप्त कर लो, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान के क्रमों पर अपने मन को एकाग्र करो। आपकी जीवन की एकाग्रता खो चुकी है। उस एकाग्रता को यदि कायम रख सकते तो आप लोगों की कार्य क्षमता बहुत कई गुना ज्यादा होती। सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता यह घटती जा रही है। स्वयं आप लोग महसूस करते हो। अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो 7-8 लोग ऐसे कह देंगे मैं तनाव ग्रसित रहता हूं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। ऐसा क्यों तनावग्रस्त? आपके पूर्वजों के पास तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं थे, वो इतने भी कपड़े नहीं पहन पाते थे। साल में 1-2 ड्रेस पहनाते थे, कभी रिश्तेदारियों में जाना हो तो पहनते थे, नहीं एक लंगोटी लगाए, एक चड्डी, एक बनियान पहन करके पूरे जीवन की यात्रा गुजार देते थे। वो तनावग्रसित नहीं रहते थे। आप सब तनावग्रसित हो। आज अगर आपकी एकाग्रता इतनी खंडित होती जा रही है तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा, और बच्चों के बच्चों का क्या हाल होगा? जरा सोचो। इसलिए मैंने कहा था ठहरो, सोचो, संभलो और सत्कर्म करो। विचार करो कि तुम किस अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो। अपने बच्चों का यदि कल्याण करना चाहते हो, बच्चों से प्रेम करते हो, तो सबसे पहले अपने आप को संभालो। गलत रास्तों से अपने आप को रोको, अच्छे रास्तों पर चलो और अच्छों की प्रेरणा अपने बच्चों, अपनी संतानों को दो। परिवर्तन तब आएगा। मां की आराधना में तब मन लगेगा। बिन मांगे मां सब कुछ देती हैं। मां से तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका गुरु आपके सामने बैठा है। मैंने कभी मां से कुछ नहीं मांगा। कोई भी परिस्थिति आई हो, बस मां की मैंने कृपा मांगी है कि बस मां से जो मेरी कड़ी जुड़ी हुई है वह कड़ी कभी टूटने ना पाए। उसके लिए मुझे कर्म बताती रहो मां, मुझे केवल अपना माध्यम बनाती रहो। हम उस परम सत्ता के माध्यम बन जाएं। मां हमें सब जानती है, वह जगत जननी, हम जगत जननी शब्द कहते हैं। जो जगत जी की जननी हो उसे हम अपनी बातें बताएं, उसे बार बार मांगे। ठीक है, कुछ व्यथा है, वह हमारी जगत जननी है। गुरु के सामने, जगत जननी के सामने अपने एक बार व्यथा रख देना चाहिए और कह देना चाहिए कि हमारे लिए जो उचित हो वह मां करना। हमारी व्यथा थी, हमने अपने आप चरणों में रख दिया। अभी सब भूल जाओ उन व्यथाओं को, अपने कर्म में लग जाओ, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। समस्याओं का समाधान हो तो भी अच्छी बात, नहीं हो तो भी अच्छी बात। हमें वर्तमान पे जीवन जीना है, वर्तमान हमें कर्म करना है। जब कर्म की प्रधानता है तो विचार कर लो कि कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसका फल मेरे सामने आ गया। कर्म की प्रधानता, आत्मा की अमरता तब है तो मैं आज ऐसा कर्म करूं कि कम कम भविष्य तो मेरा अच्छा बने। इन कर्मों का परिणाम का चक्र भी जब आएगा तो मेरे जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि मैं तो दूसरों की समस्याओं का भी निदान कर सकूंगा। उस भावभूमि पे अपने आप को रखो। मां के सच्चे भक्त बनो। नशे से अपने आप को मुक्त करो। मां का ध्यान लगाना सीखो। एकाग्रता तभी आएगी। उसके लिए मैंने सरल से सरल साधन बताए हैं। नित्य मां और ओम का उच्चारण, क्रमिक गति से उच्चारण, थोड़ी देर शांतित होकर के बैठा करो। थोड़ी देर गहरी श्वास, सहज प्राणायाम। शक्ति योग पुस्तक में सभी क्रम के प्रारंभिक क्रम दिए गए हैं। धीरे धीरे गहरी पूरी श्वास भरना और फिर धीरे धीरे श्वास को निकाल देना। उसके बाद आज्ञा चक्र में थोड़ी देर ध्यान लगा करके बैठना, मन को एकाग्र करना कि हमारा आज्ञा चक्र 7 चक्रों का राजा चक्र है और उस राज्य के अधिकारी तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं।
अभी तुम्हारी इंद्रियों का नियंत्रण वो स्वयं इंद्रियों ने अलग अलग ले रखा है अधिकार। तुम्हारा बस अपने शरीर पर नहीं है, तुम्हारा बस अपनी इंद्रियों पर नहीं है, तुम्हारा बस अपने मन पर नहीं है। इसलिए तुम राजा बनना ही नहीं चाहते हो। आज्ञा चक्र जिसे राजा चक्र कहते हैं, उस पर अपनी पकड़ हासिल कर लो। मन तुम्हारे अनुकूल चलेगा, इंद्रियां तुम्हारे अनुकूल चलेंगी, तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारा अपना शरीर है, तुम्हारी अपनी क्षमताएं हैं। तुम उस राजसत्ता के अधिकारी नहीं बनना चाहते हो और भौतिकतावाद के नाशवान राजसत्ता के अधिकारी बनना चाहते हो कि हम इस क्षेत्र के अधिकारी बन जाए, हम ऐसा कर ले वैसा कर ले। उस राजा चक्र के अधिकारी बनो जो अगर एक बार अधिकारी बनने में सफल हो गए तो एक नहीं अनंत जीवन संवर जाएंगे। भगवान की जय। अतः उस राजसत्ता के अधिकारी बनने की लालसा अपने मन में रखो। सब कुछ तुम्हारे अंदर व्याप्त है। इस समाज को उसी दिशा में बढ़ाया जा रहा है। नित्य प्रति योग करो। मेरी स्वयं की साधना है नित्य प्रति। प्रातः आज तक अगर मैं 30-40 साल के पहले से भी विचार भी कर लूं, मेरी नित्य के एकांत की साधना है। 2:30 से 3 बजे जगता हूं। नित्य प्रति 2:30 बजे जगना मेरा नित्य का क्रम है। सूर्योदय से पहले अगर मैं 30-40 साल पहले से भी सोचूं तो सूर्योदय से पहले मेरी नित्य की, ध्यान की, साधना की, योग की क्रियाएं सभी कुछ क्रम सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जाता है। सूर्योदय के बाद में 40वां भवन में समाज के अन्य क्रमों, साधनात्मक क्रमों के लिए बाहर आता हूं। मुझे तो कोई व्यवधान नहीं हुआ, मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ रहने वाले, मेरी पत्नी, मेरी बच्चियां साथ रहती हैं। मैंने कभी अलार्म का, सबसे बड़ा अलार्म आपके मस्तिष्क में बैठा है। आज्ञा चक्र अगर आप आना है तो आज्ञा चक्र से उसे आदेशित करो कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर मुझे जगना है। अब फिर देखो कि 1 सेकंड की सुई भी इधर उधर नहीं होगी। जब चाहो उसे जिस तरह चाहो मोड़ दो। प्रयास करो, तुम अभ्यास ही नहीं करते हो। लगे हो टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, रात भर नींद आ गई, मोबाइल छाते में पड़ा, सो गए गधों की तरह और सुबह गधों की तरह लेटे हुए हो। यही समाज में हो रहा है। कभी होता है एक बार कि सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल प्रसन्नचित्त अपने आप को रखो, अपने गुरु का स्मरण करो, उस जगत जननी का स्मरण करो। तुम जो जहां से भी जुड़े हुए हो, मैं अपने संगठन के लोगों के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं, इस पूरी मानवता के लिए कह रहा हूं। मेरे संगठन के लोगों ने तो बहुत कुछ सुधार कर लिया है। एक बार उस परम सत्ता के स्मरण करके और फिर नींद में जाओ कि मां आज जैसा दिन गुजरा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आगे कल के जीवन में जो हम अगर कल का दिन प्राप्त होगा उसमें हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मन को शांत होकर के कि मुझे अब विश्राम करना है, अपने आप को विश्राम के लिए आदेशित करो। और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर स्वामी मुझे सुबह प्रातः इतने समय जगना है, आप उतने समय जगोगे अवश्य। अभ्यास करके देखो, हो सकता है 2-4-10 दिन आपके अंदर की जड़ता है, मगर उस बार एक बार जगेगा आपको लगेगा जरूर कि नहीं उतने समय में एक बार जगा था, चाहे मैंने एक करवट ही क्यों ना ली हो। क्योंकि शरीर के अंदर जितनी जड़ता होगी मगर आपकी चेतना उतने समय जगाएगी अवश्य, भले उसके बाद आप सो जाओ। आपके अंदर अलौकिक क्षमताएं बढ़ी है, फिर भी दीनहीनों का जीवन जीते हो। अभ्यास करो सत्य पथ पर चलने का। निर्णय ले लो कि जो बीत गया जीवन वह हमारे हाथ में नहीं था, चला गया। वर्तमान हमारे हाथ में है, उसका उपयोग करो और दृढ़ता के साथ इस नाशवान शरीर का मुझे उपयोग करना है। मैं भी भोजन करता हूं मगर इस भावना के साथ इस शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है कि इसको शत्रु के समान इसका उपयोग करूंगा। सबसे बड़ी शत्रुता इस शरीर से रखो और सबसे बड़ी मित्रता भी इस शरीर से रखो कि परम सत्ता ने इस शरीर को दिया है, इसलिए मेरा सबसे बड़ा मित्र है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मगर परम सत्ता ने यह भी कहा है कि यह सत्य नहीं है, इसके अंदर जो बैठी आत्मा है वह सत्य है। तो इसलिए मुझे इसका उपयोग करना है, क्योंकि परम सत्ता ने शरीर दिया है मुझे उपयोग करने के लिए। और उपयोग करने में अगर मैं कोई कमी रख दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं माता आज तक जड़ी जगदम्बा से दूरियां बढ़ाऊंगा। अच्छा, तन का भरपूर उपयोग करो। जैसा चिंतन, एक विचार चिंतन आपके अंदर बनेंगे, जैसे विचार बनते वैसा स्वभाव आपका ढलता चला जाता है। आलस जड़ता कभी ना हो। मैं भी वैसा जीवन जीता हूं, बचपन से जीता चला आया हूं। प्रारंभ से बचपन से ही मेरी यात्राएं रही हैं। मेरे जीवन का कोई पक्ष छिपा हुआ नहीं है, सब समाज के सामने आईने की तरह है। आज भी पुरुषार्थ 60 साल की उम्र इस शरीर में भी हो जाने के बाद भी आज भी एक मजदूरों के पास भी उसी पुरुषार्थ के साथ रहता हूं। अगर जरूरत पड़ जाती है 5-5, 6-6 घंटे वहां पर खड़ा रहता हूं और अपने एकांत की साधनाओं में भी उसी पुरुषार्थ के साथ करता हूं। आलस जड़ता स्पर्श नहीं कर गया। मगर समाज जो जैसा देखता है वैसा सोचता है।
इतने नजदीक आपके सिंगरौली के इतने नजदीक वह पवित्र दिव्य धाम है। कुछ लोग घर में ही बैठे रहते हैं, ठीक है, जैसे साधु संत सन्यासी दूसरे वैसे भी सतपुत्र जी महाराज भी होंगे। मैंने कहा मेरी डायरियों में अपने अपने लिख करके रख लीजिएगा, आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के आपके बच्चे आप पर गौरव अनुभव करेंगे कि हमारे माता पिता पूर्वज सत्यपुत्र जी महाराज के विचार सामने बैठकर सुनते थे, उनसे दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। हम उस आश्रम में तब जाते थे जब सत्यपुत्र जी महाराज उस आश्रम का निर्माण कार्य कर रहे थे, उसकी स्थापना कर रहे थे, जो आने वाले भविष्य में धर्म की धुरी बनेगी, जहां मां का अखंड गुणगान अनंत काल के लिए पिछले 23 वर्षों से दिन रात चल रहा है, जहां पर मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से वहां के एक एक कण कण को चैतन्य कर रहा हूं कि आप उस आश्रम के किसी कोने में भी बैठ जाओगे तो आपको शांति की अनुभूति होगी। अभी तो वह प्रथम चरण है, उस विचारधाराओं को देखो। मगर समाज जो जैसा देखता है, जो जैसा सुनता है, वैसी भावनाओं में बैठ जाता है, उसको सब एक बराबर नजर आते हैं। मैंने कहा मैं विश्व अध्यात्म जगत को मैंने चुनौती दी है। देखने वाला तो कुछ भी देख सकता है। जैसे आश्रम में अभी कुछ समय पहले मैं निश्चित प्रातः सबसे पहले गार्जियन होने के नाते भी घर में सबसे पहले जगता हूँ, उसके साथ मेरी पत्नी भी जगती है। मेरे पूजन कक्ष वगैरह की साफ सफाई कर देने के बाद तैयार होकर के मूल ध्वज की आरती करने का वहाँ पर सुबह प्रातः जाना पड़ता है। मैं अपने एकांत अपनी साधना और योगिक क्रियाओं में अपने कक्ष में रहता हूँ। सूर्योदय के बाद शाम जाके 40 पाठ की में आरती पूजन में जाता हूँ। कुछ नई महिलाएं होंगी जा रही थी, उन्होंने सुबह देखा कि माता जी तो आरती करने जा रही सुबह सुबह ठंड में। आपस में कहने के देखिए, माता जी को तो गुरु जी ने आरती करने के लिए भेज दिया, सुबह ठंड में आरती करने जा रही हैं, अब गुरु जी पढ़ करके सो रहे होंगे। तो जो जैसा देखता है वैसा सोचता है। मैंने बचपन में पिताजी ने हमें 4 बजे प्रातः जगना सिखाया था, जब हम 4-5 साल की उम्र में थे, तब से हमें याद है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे के बाद कभी वो अपने बच्चों को सोने नहीं देते थे। बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपने बच्चों से, मगर अपने नियमों पर बहुत कठोरता से पालन करते थे और करवाते थे। और मैं जब युवा अवस्था में आया तो मैंने उसको 3 बजे कर दिया, और जब समाज कल्याण की दिशा में और बढ़ा तो मुझे वह भी समय कम लगा, इसलिए मैंने आधा घंटा और पीछे कर लिया, 2:30 बजे में जगने लगा। नित्य के अपने क्रमों के साथ मेरे यही वस्त्र हैं। भीषण से भीषण शीत लहर चल रही हो, भीषण से भीषण ठंड हो, मुझे अन्य वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। प्रातः 2:30 बजे से ये वस्त्र भी उतर जाते हैं, कमर पर एक वस्त्र रहता है। 2:30 बजे से लेकर के सुबह जब तक बाहर मुझे 40 पाठ के लिए नहीं आना होता, तब तक इन वस्त्रों को नहीं धारण करता हूं। पूजन करने पर भी मेरे कमर पर एक ही वस्त्र होता है, चाहे जितनी बड़ी शीत लहर हो। 4-5 घंटे उसी शीत के, जहां जिस ठंडी में लोग अपने ऊपर की रजाई नहीं हटाना चाहते, एक के बाद एक कंबल ओढ़ करके सोते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं कि मैं कोई नई बात कर रहा हूं, आपके शरीर में वो सामर्थ्य आ जाती है कि जितना आप 10 कपड़े पहनने के बाद ठंड आते होगे, उतना अगर मैं एक कपड़ा उतार करके भी रख दूंगा तो बस उतनी ठंड मुझे भी लगेगी। मगर जिस दिन आप आत्मावान बन जाओगे, आत्मावान बनो, पुरुषार्थी बनो, परम सत्ता ने आपके शरीर में सब कुछ सामर्थ्य दे रखी है। 10 तरह कपड़े पहनो, कांप रहे हो, ठिठुर रहे होगे, कुछ योगी क्रियाएं नहीं करना चाहते हो, प्राणायाम नहीं करना चाहते हो, उस परम सत्ता पर की भक्ति नहीं करना चाहते हो, एहसास नहीं करना चाहते हो कि हमारे अंदर ही अग्नि तत्व बैठा हुआ है, वह ऊर्जा तत्व बैठा हुआ है कि जिसके हम केवल नेत्रों के माध्यम से अगर उस ऊर्जा को प्रवाहित कर दें तो बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड खंड कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखाया है। समुद्र को चुल्लू में रख करके पूरे समुद्र को पी करके हजम कर सकते हैं, यह हमारे ऋषियों मुनियों ने करके दिखाया है। प्रचंड शक्ति आपके अंदर है, शरीर के अंदर, और फिर भी कांप रहे हो, ठंडा रहे हो, सिकुड़ रहे हो। एक एक ठंड में सिकुड़ते जाते हो, अगली ठंड में और सिकुड़न आती चली जाती है। अपने अंदर की चेतना शक्ति को जगाओ। मैंने कुछ समय अपने परिवार को छोड़ देने के मैंने कहा ऊर्जा शक्ति का एहसास, मैं अपने नजदीकी शिष्यों को हमेशा इस बात का एहसास कराता रहता हूं कि मैं जब ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैंने कहा समाज के कोई गर्व और घमंड से नहीं, मैंने पूरे अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि किसी साधु संत सन्यासी योगी योगाचार्यों के पास ऐसी सामर्थ्य हो तो मेरी सामर्थ्य का सामना करे। मैं अगर ध्यान साधना में बैठा हूं या लेटा भी हूं ध्यान चिंतन में शांतित होकर के, अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मेरे शरीर को स्पर्श भी कर लेता है तो तीव्र करंट लगता है।
उस करंट की आवाज सुनाई देती है जिस तरह दो बिजली के बड़े पावर के तारों